देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। First, carpenter in a furniture unit is dash labor, direct, indirect, factory overheads, none of the above. ये जो फर्नीचर हम बनाते हैं उसके लिए जो कारपेंटर लगता है उसको जो हम पेमेंट करेंगे वो डायरेक्ट लेबर होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट लेबर। Second, the cost which remain constant irrespective of output is called dash cost, variable, product, sum, fix। जो कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, आप कितना भी प्रोडक्शन करो तो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो आंसर फिक्स कॉस्ट। Third, cost of clothes in a shirt is dash material, indirect, fixed, direct, none of the above। जब हम शर्ट बनाएंगे तो उसके लिए जो क्लोथ लगता है वो अपना डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मटेरियल। Fourth, the cost which does not involve any cash outlay is dash cost, non-cash, cash cost, opportunity cost, imputed cost। The cost which does not involve any cash outlay, इसे हम कैश नॉन कैश कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास से कोई भी कॉस्ट नहीं जाता है, मतलब अपना कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो ये नॉन कैश कॉस्ट रहता है। Part number, variable cost is also known as product cost, period cost, indirect cost, सेमी फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, तो आंसर प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट के लिए वर्ड होता है और वेरिएबल कॉस्ट के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट, तो आंसर प्रोडक्ट कॉस्ट। 6, variable cost per unit remain constant, flexible, constant and flexible, none of the above। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। आंसर कांस्टेंट। 7, the most important elements of cost is material, overheads, labor, chargeable expenses। तो कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। 8, depreciation on machinery is charged under dash overheads, factory overheads, office overheads, direct overheads, indirect overheads। तो depreciation on जो मशीनरी होता है वो हम फैक्टरी में लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा फैक्टरी ओवरहेड्स। 9, material which cannot be charged directly, direct material, indirect material, overheads, none of the above। जो मटेरियल हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, जो मटेरियल डायरेक्टली चार्ज नहीं करते उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल विच कैन नॉट बी चार्ज डायरेक्टली इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। 10, salary of office clerk is dash labor, office, indirect, direct, factory। तो
ऑफिस सैलरी हम पे कर रहे हैं ऑफिस क्लर्क को, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। 11. Direct expenses are also known as chargeable expenses, prime cost, वेरिएबल कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं उसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, तो आंसर होगा चार्जेबल एक्सपेंसेस। 12. Factory cost is equal to prime cost plus dash direct cost, factory overheads, cost of production, none of the above। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो आंसर होगा फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। 13. Cost of production is equal to factory cost plus dash factory overheads, office overheads, direct cost, prime cost। तो अपना आंसर होगा, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आंसर ऑफिस ओवरहेड्स। 14. Cost of sales is equal to cost of production plus selling overheads, direct cost, factory overheads, office overheads। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिलता है, तो आंसर सेलिंग ओवरहेड्स। 15. Cost of rectification is dash overheads, selling, office, factory, direct cost। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, जब हम कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे तो वो फैक्ट्री में होता है, तो ये फैक्ट्री का ओवरहेड्स होता है, तो आंसर फैक्ट्री ओवरहेड्स। 16. Sales is equal to total dash plus profit, प्रोडक्शन, प्राइस, कॉस्ट, ओवरहेड्स। तो सेल्स निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो आपको सेल्स मिलता है, तो आंसर होगा टोटल कॉस्ट। 17. Stock of WIP is adjusted to dash overheads, office, factory, selling, डायरेक्ट मटेरियल। तो WIP का जो स्टॉक होता है वो हम एडजस्ट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है वो हम ऑफिस ओवरहेड्स में एडजस्ट करते हैं, एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो हम एडजस्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग। तो ये स्टॉक ऑफ WIP हम एडजस्ट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। 18. Drawings office salary is a factory overheads, office overheads, selling overheads, distribution overheads। तो ये ड्रॉइंग्स वर्ड जो होता है वो फैक्ट्री के लिए यूज होता है, ऑफिस सैलरी ओनली ऑफिस सैलरी होता है तो ऑफिस ओवरहेड्स होता, लेकिन ये ड्रॉइंग वर्ड्स उसके साथ जोड़ दिया तो ये फैक्ट्री का ओवरहेड्स बनेगा, तो ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा है। 19. Prime cost is equal to direct cost plus factory overheads, cost of production। तो प्राइम कॉस्ट में ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट होता है, तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू
direct cost. 20. In costing, closing stock is valued at cost of production, factory cost, मार्केट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू. तो हम कॉस्टिंग में जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वैल्यू करते हैं. तो आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. थैंक यू. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो.